हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड नेहा कौशिक। टुडेज आवर टॉपिक इज हरियाणा की नदियाँ, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारी हरियाणा की नदियाँ हैं तो उनका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है, वो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती हैं और कहाँ कहाँ वो सिंचाई करती हैं, और कैसे उनका अन्य नदियों से मिलन होता है और कैसे वो कहीं पर जाकर या विलुप्त हो जाती है या किसी और नदी में मिलती हैं या किसी और राज्य में प्रवेश कर जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर बार मतलब नदियों के बारे में एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है कि ये नदी कहाँ से आ रही है, हरियाणा में कहाँ से प्रवेश कर रही है, कहाँ सिंचाई कर रही है। तो ये सब हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्टली हम इसमें पढ़ते हैं कि जो कुछ नदियां हैं वो राज्य की हमारी जो सीमा लगती है उन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। मतलब जहां जहां पे सीमा है, बिल्कुल लास्ट कॉर्नर है जो हरियाणा का, वहां पे। और कुछ जो छोटी नदियां हैं वो हरियाणा के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती हैं। तो हमारी कितनी नदियां हैं? सबसे फर्स्ट है हमारे पास यमुना नदी, सरस्वती नदी, घग्गर नदी, मारकंडा नदी, इंदौरी नदी, कृष्णावती नदी, दोहान नदी, और लास्ट में है हमारी टांगड़ी नदी। ये 9 नदियों के बारे में हम अब आगे पढ़ते हैं, इनके बारे में प्रॉपर, कि ये कहाँ से निकलती हैं और कहाँ कहाँ सिंचाई करती हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी यमुना हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है इसीलिए सबसे पहले पढ़ा रहे हैं आपको। यह पूर्व में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है और यह उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय में स्थित बंदरपूछ के पश्चिमी भाग पर यमुनोत्री हिमनद से 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। मेन क्या है ये, कि ये उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय से निकलती है। और यमुनोत्री हिमनद से कितनी मीटर की ऊंचाई है? 6330 मीटर की ऊंचाई है। अब ये हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है? देखो ये मैप में देखते हैं। जो ये हरियाणा का हमारा यमुनानगर जिला है, इस राज्य की सीमा से, यहाँ से ये हमारे इसमें हरियाणा में एंटर करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, रोहतक, इन जिलों के लिए ये सिंचाई का साधन है। कहाँ कहाँ पे? यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल एंड हिसार और रोहतक, यहाँ यहाँ पर ये सिंचाई का जो है मुख्य साधन है यमुना नदी। अब नेक्स्ट है हमारे पास सरस्वती नदी। ये नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से, और सिरमौर जिले की जो पहाड़ियां हैं उनसे निकलती है। उनसे निकलकर लोअर भवानीपुर, बलछप्पर, खेड़ा, पेवा, सिरसा आदि क्षेत्रों से गुजरती हुई और अंत में कहाँ मिलती है ये? घग्गर नदी के साथ मिलकर कौन से राज्य में चली जाती है? राजस्थान में, और राजस्थान के भटनेर में प्रवेश करती है। ठीक है, और यहाँ पर अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों में प्रवाहित होने के बाद पंजाब के संगरूर जिले में घग्गर से मिलती है। देखो ऊपर मैंने बताया कि ये घग्गर नदी में मिलती है, लेकिन बताया नहीं ना कि वो कहाँ पे मिलती है। तो पंजाब के संगरूर जिले में ये मिलती है घग्गर से। अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों में प्रवाहित होने के बाद नेक्स्ट है हमारे पास घग्गर नदी। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप डागशाई नामक स्थान से। ये पहले पेपर में आया भी था कि घग्गर नदी है जो वो कहाँ से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप डागशाई नामक स्थान से 1927 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। और ये मौसमी नदी हरियाणा में कालका नामक स्थान से प्रवेश करती है। ठीक है, कालका से प्रवेश करेगी, उसके बाद पंचकुला, अंबाला, फतेहाबाद और सिरसा में बहती हुई हनुमानगढ़ के पास से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और वहां पे जाने के बाद एक ये मरुस्थलीय क्षेत्र में लुप्त हो जाती है, मतलब आगे ये कहीं नहीं जाती। इस नदी के मार्ग में सरस्वती नदी द्वारा मारकंडा और टांगड़ी नदी का जल भी प्राप्त होता है। बीच में इसमें कहीं मारकंडा और टांगड़ी नदी है जो वो भी इनको मिल जाती होंगी।
नेक्स्ट है हमारे पास मारकंडा नदी। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। इसके बारे में मोस्टली सभी को पता होगा कि ये हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और यह गंगा सिंधु जल विभाजक की छोटी नदी है। कई छोटी धाराओं व पहाड़ी नालों के साथ मिलने के बाद यह नदी अंबाला कुरुक्षेत्र जिलों से प्रवाहित होती हुई अंत में सरस्वती नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास साहिबी नदी है। दक्षिणी हरियाणा की सबसे प्रमुख साहिबी नदी जो है ये दक्षिणी हरियाणा की आगे जयपुर के उत्तर में लगभग 113 किलोमीटर दूर मनोहरपुर और जीतगढ़ के निकट मेवात पहाड़ियों में है। रेवाड़ी जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है। इसके बाद झज्जर जिले में प्रवेश कर जाती है और फिर छोटे छोटे नालों के जरिए यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास साहिबी नदी के बारे में भी पूछा था पहले कि ये हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है, तो ये रेवाड़ी जिले से प्रवेश करती है साहिबी नदी और उसके बाद ये झज्जर जिले में प्रवेश करती है और फिर छोटे छोटे नालों के जरिए यमुना नदी में मिल जाती है। इंदौरी नदी। इंदौरी नदी का उद्गम जो है वो मेवात जिले के नूह के निकट मेवात पहाड़ियों से होता है। ठीक है, प्राचीन इंदौरी किले के निकट से उद्गम के कारण इसे इंदौरी नदी कहा जाता है। देखो इंदौरी नदी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इंदौरी किला है उसके निकट से उद्गम है इसका। ये छोटी नदी दो शाखाओं में बट जाती है। एक शाखा तो है रेवाड़ी जिले की सीमा पर साहिबी नदी से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कृष्णावती नदी। हरियाणा के दक्षिणी भाग से प्रवेश करने वाली यह नदी नीमा राणा, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर आदि क्षेत्रों को सिंचित करती है और अंत में बहरोड नाले में समाहित हो जाती है। दोहान नदी यह एक मौसमी नदी है जो साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है और ये ढोसी नामक स्थान से निकलने वाली प्राचीनतम नदी है। ये भी पूछा गया था कि दोहान नदी कहाँ से निकलती है, तो वो ढोसी नामक स्थान से निकलती है। नेक्स्ट है टांगड़ी नदी लास्ट। मारकंडा की सहायक नदी टांगड़ी मोदनी की पहाड़ियों से निकलकर अंबाला जिले से बहती हुई उमरा नाले के साथ मारकंडे में मिल जाती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, और इसमें जैसे यमुना नदी, सरस्वती नदी, घग्गर, मारकंडा जो ये मतलब उधर की हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये भी है साहिबी, इंदौरी, दोहान, इनके बारे में भी, टांगरी वगैरह के बारे में बहुत पूछा जाता है, लेकिन इनके बारे में सिर्फ आप यहाँ तक भी पता होगा ना कि कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ इनका उद्गम स्थल है, वो भी बहुत है। लेकिन जो यमुना, सरस्वती, घग्गर और ये मारकंडा नदी है, इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, लेके आएंगे एक नया टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू।